तो देखा आपने किस तरीके से कानून मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि चाहे उच्च स्तरीय जांच हो या तमाम पहलुओं पर चीजें। और इसके अलावा प्रयागराज की धरती पर लेटे हनुमान मंदिर की, जहां पर वो गद्दी लगा करती थी जिस पर नरेंद्र गिरी बैठते थे, और आज वो 3 आरोपी जो नैनी जेल में बंद है वो भी उसी परिसर में हुआ करते थे। वहां माहौल कितना बदल गया है, वहां से किस तरीके की खबरें हैं, ये हम तक पहुंचा रहे हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं, उनके साथ मोहम्मद मोइन है। जी वीरेश। देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वो प्रेसिडेंट्स व्यू है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष यहां आते हैं, जो संगम का दर्शन करना चाहते हैं, कुंभ राज में जब आते हैं, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट्स व्यू है। और यानी जो सेना के कब्जे में है, वहाँ किसी की एंट्री नहीं अकबर के किले में। मोहम्मद मोइन इसे और विस्तार से बताना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कब कब वाकया हुआ है जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी जब 2013 का कुंभ हुआ था, उस वक्त इस प्रेसिडेंट व्यू को स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर बाईं तरफ की जो जगह है, यहीं पर कुंभ मेले और माघ मेले का आयोजन होता है। और ये जहाँ जो जगह आप देख रहे हैं, सब जो है वो टेंट से जो है पूरा एक अलग शहर बसा दिया जाता है, यानी जिसे कहा जाता है टेंट सिटी। क्योंकि अंदर आप जाकर के देखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जगह जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, और जब यहाँ से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या कोई और खास वीवीआईपी आता है, तो वो जब ऊंचाई से देखता है तब उसे वो टेंट सिटी, कुंभ नगरी का नज़ारा दिखाई देता है। जो यहाँ इस जगह की, संगम की जगह की जो आध्यात्मिक वैभव है, वो पूरी तरह से नज़र आता है। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा वहाँ से देखने को मिलता है। 2013 के कुंभ में, 2019 के कुंभ में हमको कई बार वहां जाने का मौका मिला है, और वहां से जा करके जब हमने ये पूरा संगम क्षेत्र का नज़ारा देखा है, तो बिल्कुल एक अलौकिक दुनिया, दिव्य और भव्य दिखता है। इसी वजह से वो प्रेसिडेंट्स व्यू बना है, नाम है प्रेसिडेंट्स व्यू। दर्शक देख लें। और यहाँ ये जो सेना के कब्जे में था, और आप विस्तार से बता रहे थे कि मंदिर में क्या क्या चीजें हैं और किस रूप में, दर्शक समझ लें। देखिए, आपको बताएं कि साल 2006 की घटना है, जब यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी की कुछ समय पहले ही एंट्री हुई थी। उस वक्त यहाँ ये सब कुछ नहीं होता था, सिर्फ ये जो सामने मंदिर का गर्भगृह है, ये अस्तित्व में होता था, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होता था। ये जो सड़क पर हम चल रहे हैं, इस सड़क पर जो है वाहन चलते थे। और साल 2006 में जो तत्कालीन प्रयागराज में पोस्टेड थे आईपीएस अफसर, आईजी रेलवे आरएन सिंह और महंत नरेंद्र गिरी के बीच अचानक एक दिन विवाद हुआ था। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़, ठीक सामने का पेड़, यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, और दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था कि आरएन सिंह हाफ पैंट पहनकर सुबह के वक्त यहाँ पर आए थे और इसी चबूतरे पर धरने पर बैठ गए थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, दिन भर यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। चबूतरा है, बिल्कुल यही, यहाँ पर चबूतरा होता था, चबूतरे को छोटा कर दिया गया है, लेकिन पेड़ यही हुआ करता था। और आपको बता दें वीरेश जी कि हाफ पैंट पहनकर एक आईपीएस अफसर धरने पर बैठे, यानी अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े, सस्पेंड कर दिया गया। हम बता दें आपको कि दोपहर का वक्त था, जब मैं आया, मैंने उनके सामने माइक लगाया, मैंने कहा सर बोलिए, किस लिए धरने पर बैठे हैं? तो वो बोले कुछ नहीं, उतर कर इस चबूतरे से आए और उन्होंने मेरा पैर छूने की कोशिश की, यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं धरने पर बैठा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं हूँ। और शाम 7 बजे के करीब, लगभग 6:55 पर, उस वक्त की जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। और ये धरना तकरीबन 11 घंटे से ज्यादा का वक्त महंत नरेंद्र गिरी के प्रभाव में मुलायम सिंह यादव ने सस्पेंड कर दिया। जी बिल्कुल, उस वक्त की जो सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और महंत नरेंद्र गिरी का ये रसूख था, उनका दबाव था, उनका प्रभाव था कि एक आईपीएस अफसर को, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा था, उस सवाल उठाने पर वो धरने पर बैठे और उनको सस्पेंड कर दिया गया। हाफ पैंट में आ गए, हाफ पैंट पहन के, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर आते थे, और उस वक्त इस मंदिर से उनका काफी जुड़ाव था। इस मंदिर को ये स्वरूप देने में आईपीएस अफसर आरएन सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन लगातार फेसबुक पर पोस्ट डालते रहते हैं, लगातार यहाँ आने जाने वालों से चर्चा करते रहते हैं। तो ये बेहद इन दुकानों के महत्व को भी बताइए। इसमें तो संदीप तिवारी की दुकान है, आद्या तिवारी की दुकान है, आनंद गिरी यहाँ आकर बैठते थे। इस अंदर के स्वरूप में जब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ों को बताइए।
देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पहले जिस तरीके से आमतौर पर हम देखते हैं कि धार्मिक स्थलों के बाहर फुटपाथ पर जो है फूल माला की दुकान होती है, प्रसाद की दुकान होती है, तो ये जो, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो गर्भगृह है सिर्फ यही अस्तित्व, ये गर्भगृह को, और पीछे का जो हिस्सा है ये जैसे इस तरफ जो है वो खाली मैदान पड़ा है, ये खाली मैदान पड़ा हुआ करता था। एक छोटे से कमरे में ऑफिस चलता था, कोई दुकान नहीं थी जो है। लेकिन बाद में जब महंत नरेंद्र, एक गर्भगृह, सिर्फ ये गर्भगृह था, वो भी इस तरीके का स्वरूप नहीं था। ऊपर से करके आप जरा दिखाइए, इस तरीके का स्वरूप कतई नहीं था यहाँ पर। ये भव्यता, इस मंदिर को दिव्यता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी की जोड़ी ने दिलाई है। पूरी दुनिया से जब कुंभ और माघ मेले का आयोजन होता है तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और कई बार जब खासकर कुंभ में मुख्य पर्व होते हैं तब तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 6 से लेकर 8 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन श्रद्धालु और दुनिया का 6 घंटे, जी बिल्कुल 6 घंटे, इतनी भीड़, किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। और आपको बता दें एक और खास बात कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो ये इकलौता दिखा, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में है और इस लेटी हुई अवस्था में ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं और इसी अवस्था में लोग उनका दर्शन पूजन करते हैं। तो बेहद अद्भुत मंदिर है, बेहद प्राचीन महत्व का मंदिर है और ऐसा मंदिर है जहां पर आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। और खासकर जब शाम के वक्त 4:30 बजे के आसपास आरती होती है तो मंदिर का जो कपाट है आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। कुछ खास चुनिंदा मेहमानों को अंदर से एंट्री दी जाती है और उस वक्त जो यहाँ की छटा होती है वो देखने को मिलती है। और जब यहाँ पर हमें कई बार रहने का मौका मिला है, यहाँ की आरती में शामिल होने का मौका मिला है और महंत जी तो इतने सहृदय थे कि वो अक्सर हमको बुलाया करते थे। पानी में डूब जाते हैं, जब भी आता है दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे पानी आके ये डूब जाता है और यहाँ क्या उस समय क्या रहता है जब बाढ़ आता है। देखिए, हर साल जो है जब बाढ़ आती है तो मंदिर के गर्भगृह तक पानी आ जाता है, क्योंकि गंगा और यमुना नदियां यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे हैं। और बाढ़ का जब पानी आता है तो यहाँ सिर्फ यही पानी गर्भगृह में नहीं भर जाता, बल्कि बाहर का जो हिस्सा हम देख रहे हैं, अभी जिस सड़क को हम दिखा रहे थे वहाँ नावें चलती हैं। नाव तो ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं, सहयोगी मोहम्मद मोइन हैं और लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस गद्दी पर महंत नरेंद्र गिरी बैठा करते थे उसके आसपास क्या माहौल था, रुतबा क्या था। सिर्फ माहौल ही नहीं, इसे रुतबा कहेंगे। और क्या पैठ रही है इस पूरे इलाके में उन लोगों की, ये अपने आप में समझने के लिए आपको इस जगह पर जाना होगा और देखना होगा कि उसके तार कहां कहां से जुड़े हैं। और यही वो सारी चीजें हमारे ब्यूरो चीफ और सहयोगी आपके सामने, दर्शकों के सामने रख रहे थे।